जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पिछली कक्षा में परिग्रह लक्षण बताया था। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा ही परिग्रह है। और मूर्छा का बताया था, मूर्छा माने ममत्व परिणाम। अच्छा, ममत्व परिणाम किसे कहते हैं? यह वस्तु मेरी है। यह वस्तु किसे कहते हैं? यह वस्तु मेरी है से मतलब जिस वस्तु के चले जाने पर दुख हो, प्राप्त होने पर अच्छा लगे, समझना इस वस्तु के साथ मूर्छा ममत्व परिणाम है। ममत्व परिणाम होता है तभी तो वस्तु जाती है तो दुख होता है, आती है तो सुख होता है। ममत्व परिणाम का मतलब जाने पर दुख और आने पर सुख हो तो समझो ममत्व परिणाम है। परिग्रह में ममत्व परिणाम रखना ही परिग्रह है। आइए देखें। यद्येवं भवति तदा, यद्येवं भवति तदा परिग्रहो न खलु कोऽपि बहिरङ्गः, परिग्रहो न खलु कोऽपि बहिरङ्गः भवति नितरां यतोऽसौ, भवति नितरां यतोऽसौ धत्ते मूर्छा निमित्तत्वं, धत्ते मूर्छा निमित्तत्वं। बोलिए। यद्येवं भवति तदा परिग्रहो न खलु कोऽपि बहिरङ्गः भवति नितरां यतोऽसौ धत्ते मूर्छा निमित्तत्वम्। आपने तो कह दिया चाहे सारा परिग्रह ना हो, मूर्छा है तो परिग्रह है। यदि ऐसा है तो बाह्य परिग्रह की कोई कीमत क्या रही? कुछ भी नहीं रही। कह रहे हैं यदि एवं भवति, यदि ऐसा है तब तो परिग्रहो न खलु कोऽपि बहिरंग, कोई भी परिग्रह, कोई भी बाहर की वस्तु परिग्रह नहीं है। फिर तो कोई वस्तु क्या हुआ? परिग्रह थोड़ी कहलाई। हमारे पास बाहर की सामग्री है, रहे आओ, परिग्रह है। नहीं नहीं, मूर्छा नहीं है तो परिग्रह नहीं है। फिर तो ये बहिरंग परिग्रह की कीमत कुछ भी नहीं हुई। देखें, यदि इस प्रकार है तब तो बहिरंग कोई भी परिग्रह ना हुआ। तब तो बहिरंग वस्तु परिग्रह कुछ नहीं है। आपकी जो मूर्छा है उसी का नाम परिग्रह है। बहिरंग परिग्रह हो मत हो क्या फ़र्क? फिर तो आप ये बोलिए ना, मैं घर में रहता हूँ पर इस पूरे परिग्रह से मेरा ममत्व तो नहीं है, इसलिए मैं निष्परिग्रही हूँ। भवत नितराम यतः असौ, यह मुख्यता से, यतः मन क्योंकि यह मुख्यता से क्या? बहिरंग परिग्रह मूर्छा के निमित्त पने को धारण करता है। नहीं नहीं, बाह्य परिग्रह है तो मूर्छा है। क्यों है? इसलिए कि बाह्य परिग्रह है तो आपने क्यों रखा है? क्योंकि आपका ममत्व परिणाम है, इसलिए बाह्य परिग्रह है तो मूर्छा है ही। बाह्य परिग्रह है
क्योंकि यतः असौ, क्योंकि ये बाई परिग्रह मुख्यता से मूर्छा के निमित्तपने को धारण करता है, इसलिए बहिरंग परिग्रह की अपनी कीमत है। बहिरंग परिग्रह है, मूर्छा है, लेकिन बहिरंग परिग्रह ना हो तो भी मूर्छा हो सकती है। किसी के पास बहिरंग परिग्रह ना हो और मूर्छा हो, हम क्या कहेंगे? परिग्रही, निष्परिग्रही, परिग्रही। क्यों? मूर्छा है इसलिए। और बहिरंग परिग्रह है तो मूर्छा है ही। मूर्छा माने ममत्व परिणाम। पंडित जी, बहिरंग परिग्रह क्या मूर्छा होने पर ही होता है? पुरुषार्थ सिद्ध उपाय की सबसे सुंदर टीका ये मंगला टीका है जो मेरे सामने है। इसमें विशेष खूबी क्या है? मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज ने जो पद्यानुवाद किया है लाजवाब है। आपने जो प्रश्न किया, देखिए कितना अच्छा इस श्लोक का इन्होंने क्या पद्यानुवाद किया है। यदि ऐसा तो बाह्य में रखना वस्तु न संग, ऐसा मत कह भ्रातवह मूर्छा का ही अंग। क्या कह रहे हैं? यदि ऐसा है तो बाई में वस्तु को रखना परिग्रह नहीं हुआ। बाई में परिग्रह हमने रखा और हम क्या कह रहे हैं? हमारी मूर्छा नहीं है। तो कह रहे हैं नहीं, यदि ऐसा तो बाह्य में रखना वस्तु न संग। वो कहते हैं ऐसा मत कह भ्रातवह, हे भाई ऐसा मत कहो, मूर्छा का ही अंग। वो जो बहिरंग परिग्रह आपने रखा है मूर्छा का ही तो अंग है। आपके बहिरंग में कोई वस्तु आपके पास ऐसी नहीं जो वस्तु आपकी ममत्व परिणाम सहित ना हो, और ममत्व परिणाम है तो मूर्छा है। बहिरंग परिग्रह है तो बिना मूर्छा के बहिरंग परिग्रह होना संभव नहीं। पंडित जी, मुनि महाराज के पास पिच्छी और कमंडलू होता है, तो क्या उनको उससे मूर्छा होती है या नहीं होती? मुनि महाराज को पिच्छी, कमंडलू या शास्त्र से कोई ममत्व परिणाम मूर्छा नहीं होती। वो तो चाहते हैं ऐसा दिन आए जो पिच्छी कमंडलू भी चले जाएं और शास्त्र भी हट जाए। मुझे इनको नहीं रखना। जो तीर्थंकर भगवान होते हैं जब वे छद्मस्त अवस्था में होते हैं उनके पिच्छी नहीं होती। क्यों नहीं होती? जमीन से ऊपर चलते हैं, पिच्छी कहाँ लगाएं? उनके कमंडलू नहीं होता। क्यों नहीं होता? उनके मलमूत्र नहीं, निहार नहीं, तो कमंडलू की आवश्यकता क्या? उनके पास शास्त्र भी नहीं होते। क्यों? इतना ज्ञान है, अब शास्त्र की आवश्यकता नहीं। तो जो मुनि महाराज हैं वो मजबूरी में पीछी कमंडलू रखते हैं कि शरीर में अभी निहार है, निहार है तो शुद्धि करनी पड़ेगी। तब शुद्धि के लिए जल कहाँ से आएगा? तब ये कमंडलू रख लो। ममत्व परिणाम नहीं, कुछ नहीं, उसमें उनकी कोई ममता नहीं है। आवश्यक उपकरण ये संयम के उपकरण है, ये परिग्रह नहीं। पिच्छी भी संयम का उपकरण है, वो परिग्रह नहीं है। शास्त्र ज्ञान का उपकरण है। पिच्छी संयम का उपकरण, कमंडलू शौच का उपकरण, पुस्तक ज्ञान का उपकरण। पुस्तक क्यों है? जब मैं कहीं बैठूंगा तो मेरे मन की एकाग्रता कैसे बनाएगी? निरंतर शुद्धोपयोग में तो मैं लगा रह नहीं सकता। तो मैं इन शास्त्रों के आधार से अपने समय का सदुपयोग करके अपने उपयोग को शुभ या शुद्ध में ले जाऊंगा। रहूंगा तो शुभ में, कोशिश करूंगा शुद्ध की। इसलिए वो तीनों वस्तु रखते हैं, लेकिन उनका रंच मात्र भी ममत्व परिणाम नहीं होता। इसलिए वो वस्तु हैं पर उनमें परिग्रह नहीं, मूर्छा नहीं है। पंडित जी, मुनि महाराज के पास चश्मा है तो चश्मा परिग्रह में माना जाए या नहीं? अगर चश्मे से ममित्व था तो जब तक आंखें ठीक थी तब तक चश्मा क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा, उन्हें चश्मा चाहिए नहीं। अब क्यों रख लिया? अब इसलिए रख लिया, आँख कमज़ोर हो गई हैं। अब मैं मुनि बना हूँ, मुनि धर्म की साधना करने में
आहार लेऊंगा तो आहार लेते में जीभ बाल वगैरह कैसे दिखेंगे? अब दिखने बंद हो गए। अब क्या करूं? शास्त्र पढ़ूंगा तो शास्त्र कैसे पढ़ पाऊंगा? आँखों से नहीं दिखता। जब मैं चलूंगा तो नीचे मुझे जीव जंतु नहीं दिखाई पड़ेंगे। समिति का पालन कैसे होगा? इसलिए उन्होंने चश्मा रखा। चश्मा इसलिए नहीं रखा कि मैं सुंदर लगूं, और चश्मा ऐसा भी नहीं रखा जो 10-20 हज़ार रुपये का हो। चश्मा भी ऐसा रखते हैं मुनि महाराज, सस्ता सा बिल्कुल, ताकि वो रखा हो तो कोई उठा के नहीं ले जाए। मूलाचार्य जी में एक बहुत अच्छा लिखा है, मुनि अपने पास कोई भी वस्तु ऐसी ना रखे जो किसी अन्य गृहस्थ के काम में आ सके, ताकि उसकी चोरी होने का डर ना हो। अगर मान लो कमंडलू पीतल का या चांदी का बनवा ले महाराज, या कोई भक्त हो और मुनि महाराज को चांदी का कमंडलू बना के दे दे, नहीं, वो परिग्रह हो जाएगा, क्योंकि मुनि महाराज का ध्यान उसमें लगा रहेगा। आज जो पीछे कमंडलू हैं, 2 वस्तुएं हैं, कहीं भी रखी हों और महाराज कहीं भी हट जाएं, चले जाएं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? उन्हें ले कौन जाएगा? किसी के काम की तो है नहीं, इसलिए उनके उसमें बिल्कुल ममत्व परिणाम नहीं है। चश्मा भी महाराज रखते हैं सस्ता। अगर किसी के पास चश्मा 10,000 और 20,000 का है, समझना ममत्व परिणाम है, मूर्छा है। किसी के पास 2-4 चश्मे हैं, एक गोल वाला, एक चौकोर वाला, एक प्लास्टिक का, एक सुनहरे केस वाला, समझना परिग्रह है, ये परिग्रह है। लेकिन अगर सादा सा एक चश्मा इसलिए रखा है कि मैं अपने मुनि धर्म का पालन कर सकूं, परिग्रह नहीं, उनकी मजबूरी है, उससे उन्हें ममत्व परिणाम नहीं है। पंडित जी, यदि कोई मुनिराज नकली दांत लगाते हों तो क्या वह परिग्रह में आएगा? प्रश्न हमारा, उन मुनि महाराज को दांत नकली क्यों लगवाने पड़े? इसलिए लगवाने पड़े कि जो चीज़ें कचौड़ी समोसे थे, अब वो नहीं खा पा रहे थे। क्या मतलब? इसका मतलब तो पंचेंद्रियों के विषयों की पूर्ति के लिए अगर वो लगाया है, तब तो वो सदोष है, परिग्रह है, ममत्व परिणाम है, वो नहीं बनेगा। आपको अगर आपके नकली दांत नहीं थे तो आहार देते समय श्रावक क्या करेगा कि दाल में रोटी मीड़ देगा और आपको खिला देगा, आप खा लेंगे। आपके लिए खिचड़ी देगा, आप खिचड़ी खा लेंगे। दूध में रोटी मीड़ देगा, आपको दे देगा, आप खा लेंगे। अब उसकी आवश्यकता क्या है? दांतों की कोई आवश्यकता नहीं। संयम पालन में दांत का कोई कार्य नहीं। संयम पालन करने वाले मुनि महाराज को दांत क्यों चाहिए? बूढ़े हो गए हैं 70-80 के, कोई बात नहीं, मुंह पोपला हो गया है तो ठीक है। सामने वाला श्रावक जब आहार पर आपका पड़गान करेगा, पहले ही समझ लेगा महाराज के मुंह में दांत नहीं है, इसको मुलायम मुलायम चीज़ देनी है, तो वो मुलायम मुलायम चीज़ देगा, आपका पेट आराम से भर जाएगा। और वृद्धावस्था में भोजन चाहिए कितना? इतना सा तो भोजन चाहिए, थोड़ा भोजन लिया और पेट भर गया। इसलिए जो दांत है ना, वो तो परिग्रह में आते हैं, पर चश्मा परिग्रह में नहीं आता। इस प्रकार तो फिर परिग्रह में अतिव्याप्ति का दोष आ जाएगा। आचार्य कहते हैं नहीं आएगा। सुने अगला श्लोक, एवं अतिव्याप्ति स्यात्, एवमति व्याप्ति स्यात्, परिग्रहस्येति चेद् भवे नैवम्, परिग्रहस्येति चेद् भवे नैवम्, यस्माद् कषायाणाम्, यस्माद् कषायाणाम्, कर्मग्रहेणेन मूर्छास्ति, कर्मग्रहेणेन मूर्छास्ति। बोलिए, एवमति व्याप्ति स्यात्, परिग्रहस्येति चेद् भवे नैवम्, यस्माद् कषायाणाम् कर्मग्रहेणेन मूर्छास्ति। यदि आप बाह्य परिग्रह है तो मूर्छा है ही। अगर ये लक्षण बनाएंगे
तो अतिव्याप्ति आ जाएगी। अर्थात जिस बाह्य परिग्रह में मूर्छा नहीं है वो भी परिग्रह गिन लिया जाएगा। आचार्य उदाहरण दे रहे हैं, एवं अतिव्याप्ति साथ, इस प्रकार तो अतिव्याप्ति होती है। परिग्रहस्य इति, परिग्रह के साथ, अर्थात परिग्रह के लक्षण के साथ तो इस प्रकार अतिव्याप्ति होती है। जहाँ जहाँ बाह्य परिग्रह है वहाँ वहाँ मूर्छा है, अगर ऐसा कहेंगे तो। कह रहे इति चेत, यदि कोई ऐसा प्रश्न करे तो एवं न भवेत, नहीं ऐसा नहीं होता। क्या मतलब, बाह्य परिग्रह हो और मूर्छा ना हो तो परिग्रह में मूर्छा नहीं मानी जाएगी, परिग्रह को परिग्रह नहीं माना जाएगा। बाह्य परिग्रह हो और मूर्छा नहीं है तो बाह्य परिग्रह परिग्रह नहीं है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, यस्मात्, जिस कारण से अकषायाणाम, जो कषाय रहित जीव हैं, उनके कर्म ग्रहण में भी मूर्छा नहीं होती है। अर्थात जैसे कषाय अकषायी जीव 11वें 12वें गुणस्थान में 13वें गुणस्थान में है, कषाय रहित जीव हैं, उनके कर्म आते हैं, आश्रव होता है, लेकिन फिर भी उनके मूर्छा नहीं होती। कर्म सहित होने पर भी उनकी मूर्छा नहीं है। इसलिए बहिरंग परिग्रह है तो मूर्छा होगी ही होगी, ये नियम नहीं बन सकता। क्या लिख रहे हैं, एवं अतिव्याप्ति साथ, यदि ऐसा आपने बना लिया कि बहिरंग परिग्रह है तो मूर्छा होगी ही, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी, दोष लगेगा आपके कहने में। एवं अतिव्याप्ति साथ परिग्रहस्य, परिग्रह के साथ इस प्रकार तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। इति चेत, यदि कोई ऐसा कहे तो एवं न भवेत, ऐसा नहीं हो सकता। आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? यस्मात्, जिस कारण से जो कषाय रहित जीव हैं उनके कर्म ग्रहण में मूर्छा नहीं है। कषाय रहित जीवों के साता वेदनी का आश्रव होता है, गुणस्थान 11, 12, 13। अब उसमें उन्होंने कर्म ग्रहण तो है पर मूर्छा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि बाह्य परिग्रह है तो मूर्छा है ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पंडित जी, जो जीव कषाय से रहित हैं उनका कर्मों का ग्रहण क्यों होता है? तत्वार सूत्र का सूत्र है, काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः। शरीर, वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। शरीर, वचन, मन की क्रिया को योग कहते हैं, अर्थात उस क्रिया से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, हलन चलन होती है, उसका नाम है योग, और वो योग ही आश्रव है। अब प्रश्न है, योग है कहाँ तक? योग तो 13वें गुणस्थान तक है। इसलिए उन्हें कहा गया योग सहित केवली, सयोग केवली कहा गया। और सयोग केवली के योग कौन कौन सा है? देखो, 2 मनोयोग हैं, सत्य और अनुभय। 2 वचन योग हैं, सत्य और अनुभय। औदारिक मिश्र 2 काय योग हैं और कार्बण काय योग हैं। ये अलग अलग समय होते रहते हैं। तो ये जो हैं 7 योग, इनके कारण आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है और उस कारण उनके कर्म आते हैं। पंडित जी, कषाय रहित जीवों के किन किन कर्मों का आश्रव होता है? कषाय रहित जीव गुणस्थान 11, 12, 13, इनके केवल एक कर्म का आश्रव है, साता वेदनी। अन्य कर्मों का आश्रव नहीं होता। और वो आश्रव भी क्या कहलाता है? ईर्यापथ आश्रव। जिस समय में आया उसी समय में उदय हुआ और अगले समय में चला गया। आचार्यों ने क्या लिखा? ये ईर्यापथ आश्रव होता कैसा है? जैसे टिन शेड पर बारिश का पानी आया,
3 साइड से छुबाओ नीचे गिर गया, रुकता नहीं है। उसी प्रकार जो कषाय रहित जीव होते हैं 11, 12, 13वें गुण स्थान के, इनके कर्मों का आश्रव तो होता है, लेकिन आश्रव हुआ उसी समय में उदय भी हुआ और अगले समय में उसकी निर्जरा हो जाती है। सिर्फ एक साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है, कारण योगों का होना। मुनि महाराज तीर्थंकर केवली जो होते हैं समूह शरण में, वे भी उठते हैं, चलते हैं, विहार करते हैं, दिव्य ध्वनि होती है। आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होना स्वाभाविक है, और जब परिस्पंदन होगा तो आश्रव होगा, लेकिन एक ही कर्म का होगा, साता वेदनी। पंडित जी, जिन मुनिराजों के कर्मों का आश्रय हो रहा है, क्या उन्हें हम परिग्रहवान नहीं कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कर्म ग्रहण में या प्राप्त कर्मों में उनके मूर्छा है? मूर्छा नहीं, परिग्रह का लक्षण तो बनाया था, मूर्छा है तो परिग्रह है, मूर्छा नहीं तो परिग्रह, परिग्रह नहीं। उदाहरण भी दिया था, किन्हीं मुनि महाराज के कम्बल उड़ा दिया, तो वो कम्बल परिग्रह नहीं है, क्योंकि वहाँ मूर्छा नहीं है। इसलिए जिन अकशाई जीवों के कर्मों का ग्रहण है, साता वेदनी का आश्रव है योग के कारण, उनके आश्रव होते हुए भी उनके उन आश्रम में मूर्छा न होने से परिग्रहवानपना है नहीं। इसलिए वे मुनि महाराज 11, 12, 13वें गुण स्थान वाले मुनि महाराज के कर्म हैं, लेकिन उनके तत्संबंधी ममत्व न होने से मूर्छा नहीं है, और वे कर्म परिग्रह नहीं कहे जा सकते। पंडित जी, कितने कर्मों का आश्रव और कौन से गुण स्थान तक होता है? 7वें गुण स्थान तक 8 कर्मों का आश्रव होता है। 8वें और 9वें गुण स्थान में आयु कर्म का आश्रव नहीं होता, 7 कर्मों का आश्रव होता है। 10वें गुण स्थान में सिर्फ मोहिनी कर्म को और हटा दो, सिर्फ 6 कर्मों का आश्रव होता है। 11, 12 और 13वें गुण स्थान में केवल एक साता वेदनी का आश्रव होता है। 14वें गुण स्थान में कोई आश्रव नहीं होता। आश्रव यूँ नहीं होता, उन 14वें गुण स्थानवर्ती केवली नाम है अयोग केवली, उनके योग ही नहीं, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन ही नहीं। जब परिस्पंदन ही नहीं तो फिर आश्रव का क्या काम? क्योंकि परिभाषा बनाई ना, काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। अब वहाँ मन वचन काय की क्रिया नहीं, और जब योग नहीं तो आश्रव कैसा? और जब आश्रव नहीं तो फिर परिग्रह का कोई काम ही नहीं। इसलिए 14वें गुण स्थान में किसी कर्म का आश्रव नहीं होता। हाँ, सत्ता में 4 आघातिया कर्म रहते हैं, वे भी 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में, अंतिम समय तक सब समाप्त हो जाते हैं, और उसके बाद आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है। सारा परिग्रह खत्म और सारे कर्म खत्म, आत्मा परम शुद्ध अवस्था में ऊपर सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाती है। इस प्रकार बाह्य परिग्रह हो और मूर्छा हो ही इसका नियम नहीं, पर मूर्छा है तो परिग्रह है, इसका नियम है। इसलिए परिग्रह का लक्षण बनाया मूर्छा परिग्रह। जय जिनेन्द्र।